बदलापुर विधानसभा से विधायक रमेश मिश्रा के इंडिया दस्तक न्यूज के एडिटर ने इलाके के विकास को लेकर खास बातचीत की। इलाके में हो रहे विकास को लेकर विधायक रमेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लेकिन आज हमारे बीच में जो विधायक हैं, एक ऐसे विधायक हैं, ये लोक लाडीले विधायक हैं और उत्तर प्रदेश के बदलापुर विधानसभा के विधायक हैं। आज हमारे बीच में हैं और इनसे हम रूबरू करवाएंगे और आपके गांव और आपके जो गांव के विकास के भी विषय में भी बात करेंगे कि यह जो है एक ऐसे विधायक हैं जो एक बदलाव की अपने विधानसभा में एक बदलाव का इन्होंने बाहर स्थापित किया है और क्षेत्र को इन्होंने काफ़ी परिवर्तन भी लाया है। हमारे बीच में हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले सर, आपका इंडिया दस्तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे चैनल को, आपकी पूरी टीम को। मेरे लिए बहुत बहुत सबको नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं समझता हूं कि मैं 2017 से मैं विधायक हूं और 17 में मुझे बदलापुर की जनता ने विधायक बनाया, फिर 22 में मुझे बदलापुर की जनता ने विधायक बनाया और मेरे बदलापुर के कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग सूरत में रहते हैं और जो भी अपने गांव आता जाता हो या मेरे जितने भी उत्तर भारतीय हैं वो बदलापुर के विकास के बारे में थोड़ा सा पता करेंगे कि मैंने विकास क्या किया है। विकास किसके दम पर किया है? मोदी जी के दम पर किया है। विकास किसके दम पर किया है? योगी जी के दम पर किया है। विकास किसके दम पर किया है? भारतीय जनता पार्टी के दम पर किया है। विकास किसके दम पर किया है? डबल इंजन की सरकार के दम पर किया है। आज बदलापुर में क्या नहीं है? ITI है, फायर स्टेशन है, बस स्टेशन है, बिजली विभाग का वर्कशॉप बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है। बदलापुर का कोई बाजार नहीं बचा है जो बाजार आज सीमेंटेड रोड ना हो गया हो। और जिस तरीके से आपके अहमदाबाद में लाइटें बड़ी बड़ी चमक रही हैं, ये आपके गांव में, आप भी नई दिल्ली के रहने वाले हैं। नई दिल्ली हमारे यहाँ जो चौराहा है वहाँ के आप रहने वाले, उस चौराहे पे भी अगर आप खड़े होंगे, जो कि छोटा चौराहा है, हमारे समझ से गिना चुना 10 दुकान होगी आपके चौराहे पर, उस पर भी बड़ी बड़ी लाइटें चमक रही हैं। हर चौराहा, जितने भी बाजार हैं हमारे यहाँ, आज की डेट में मैं तो समझता हूँ कोई बाजार नहीं बचा होगा, चाहे बदलापुर हो, चाहे महाराजगंज हो, गद्दोपुर हो, गांधीनगर हो, आपका पंडरी हो, आपका बाबूगंज हो, आपका तिगरा हो, कुसाहा हो, ऐसा कोई बाजार ही नहीं बचा है जिस बाजार में जो है आज सीमेंटेड रोड ना हो, बड़ी बड़ी लाइटें ना हो, हर रोड आज नंबर 1 का ना बन गया हो। और जो कुछ रह गया है काम, मैं समझता हूँ 1-2 साल के अंदर वो भी काम मैं पूरा कर दूंगा। अब तो मैं स्मार्ट बाजार की तरफ चल रहा हूँ। घनश्यामपुर बाजार से लेकर के गांधीनगर में स्मार्ट बाजार बना रहा हूँ। मैं आपको ये रोकना चाहूँगा कि सर, आप ये बहुत अच्छा, जब से आप विधायक बने हैं और जिस समारोह, मतलब जहाँ स्थल पे कार्य करा रहे हैं आप, संतलत बहादुर इंटर कॉलेज में, और उसी कॉलेज का मैं स्टूडेंट रहा हूँ और आज आपके सामने मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो संतलत बहादुर इंटर कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ और आप एक कार्यक्रम कराते हैं, बदलापुर महोत्सव। ये आज तक कोई भी सांसद, कोई विधायक इस तरह से कार्यक्रम नहीं किया है। ये बहुत ही इसको क्या विजन है इसको लेकर? देखिए, महोत्सव कराने के पीछे मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है। आप सोचो, एक गरीब जब शादी करता है तो उस गरीब की शादी में उसके गांव का भी कोई आदमी नहीं जाता है, क्योंकि वो गरीब है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, वो शोषित है, वो वंचित है। लोगों को लगता है कि उसके घर में जाऊंगा तो मेरा सम्मान कम हो जाएगा। मैंने क्या किया? मैंने अपने बदलापुर के गरीबों को सम्मान दिया। एक मैं महोत्सव कराता हूँ, उस महोत्सव में मैं उत्सव मनाता हूँ। उत्सव किसका मनाता हूँ? एक गरीब का विवाह करता हूँ, एक गरीब कन्या का विवाह करता हूँ। 251 जोड़ों का लक्ष्य रखता हूँ। पिछली बार 311 कन्या आ गई, अब की बार 381 कन्या आ गई। 381 कन्या के विवाह में आप सोचो कितना बड़ा उत्सव होता है। आरिफ मोहम्मद खान केरला के राज्यपाल आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के 1 दर्जन से ज़्यादा मिनिस्टर आते हैं आशीर्वाद देने के लिए, और तो और बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े लोक नृत्य। क्योंकि विवाह आप कराते हैं तो संगीत का भी काम होता है, जिसके पास धन है वो बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाता है। हमारे यहाँ अक्षरा सिंह से लेके दिनेश लाल निरहुआ, हमारे आजमगढ़ के सांसद से लेके हरिओम पवार से लेके संतोष आनंद से लेके कुमार विश्वास से लेके उत्तराखंड का नृत्य अभिलाषा पांडा उड़ीसा से, यानी पूरे देश से बड़े बड़े कलाकार आकर के उस उत्सव में अपना आशीर्वाद देते हैं और गीत और संगीत करते हैं। और उस गरीब को कितना अच्छा लगता है कि आज मेरे शादी में, मेरे विवाह में इतने बड़े बड़े लोग आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। और वो महोत्सव एक उद्देश्य तय हो गया, गरीबों का विवाह करना। उसमें लोगों को, गरीबों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के तहत उनका शादी कराना 35,000 हमारे मुख्यमंत्री जी देते हैं। उनको बेड से लेके, पायल से लेकर के, बिछिया से लेकर के सारे सामान देते हैं, गृहस्थी की सारी चीज़ें, सारी सामान। और उसके साथ साथ उस महोत्सव में मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी विभागों का स्टॉल लगाता हूँ।
आप सोचो, हमारे अब की बार के महोत्सव में 200 नौजवानों को रोजगार मिला, 200 नौजवानों को, 175 आयुष्मान भारत का कार्ड बना, विकलांग सर्टिफिकेट लगभग 100 के ऊपर दिव्यांग सर्टिफिकेट बना। कई किसान जो लेना चाहते हैं, रोटावेटर लेना चाहते हैं, सोलर पंप लेना चाहते हैं, या काली वाली पाइप लेना चाहते हैं, स्प्रिंकलर सेट लेना चाहते हैं, सारी योजनाओं का लाभ के साथ साथ गरीब कन्याओं का विवाह, स्कूल के बच्चे, प्राथमिक बच्चे जो पूछते नहीं थे लोग, उन प्राथमिक बच्चों को एक बड़ा मंच मिलता है, वो अपना प्रदर्शन करते हैं। हजारों लोगों को, किसानों को, कर्मचारियों को, अच्छे प्रधानों को, सबको मैं सम्मानित करने का काम करता हूं। मैं समझता हूं यह बदलापुर का उत्सव अगर आप इस पर वॉच करोगे, देखोगे, तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक बेहतरीन उत्सव हमारे बदलापुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होता है, और उसका हमारे गरीबों को लाभ भी मिलता है। गरीबों का शादियां भी होती है, योजनाओं का भी लाभ लोग पाते हैं, और 2 दिन हमारा पूरा बदलापुर उत्सव मनाता है। जी। दूसरी बात सर, कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि आप बदलापुर जो है एक बहुत बड़ा जो है अभी जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे फायर की स्टेशन की सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल की उसको भी आप नवनिर्माण कर रहे हैं, प्लस वहाँ पे ITI कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। हो गया। क्या आप जो है इसको जिला बनाने की प्रक्रिया में? देखिए, क्या है कि मैंने जब 2022 का मैं चुनाव लड़ रहा था, तो मैंने जनता से कहा था कि मैं बदलापुर में इतना विकास करूँगा कि बदलापुर के विकास के नाम पर वहाँ कुछ भी बचेगा नहीं जो हमारे बदलापुर में ना हो। अब उसी के परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट बाज़ार बना रहा हूँ। शायद प्रदेश में पहला स्मार्ट बाज़ार हमारा घनश्यामपुर और गांधीनगर बनने जा रहा है। जब सारा काम मैं पूरा कर लूँगा, 2 वर्ष में मैंने लक्ष्य रखा है कि बदलापुर में सारे काम पूर्ण कर लेना। जो हमारी सड़कें कुछ ख़राब हैं, कुछ बहुत ख़राब सड़कें हैं, उसको बनवा लेना। और जब 2 साल बीतेगा, 2 साल में जब हमारा पूरा बदलापुर स्मार्ट बदलापुर बन जाएगा, तब मेरा अगला लक्ष्य रहेगा, तब मैं सदन में मांग रखूंगा कि बदलापुर को जिला बनाओ, बदलापुर को जिला बनाओ। और मुझे पूरा विश्वास है जब 2027 का चुनाव लड़ने आऊँगा तो हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी और हमारा बदलापुर तहसील नहीं बल्कि जिला बन जाएगा।